बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतुद्दाइमतु अला आदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलिस सालिहीन। इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा दुरूद पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। मुसन्निफ़ मरहूम ये फरमाते हैं कि व मिन हाज़िल हदीस अल्लज़ी यशमुल हदीस अस्साबिक़ नस्तफ़ीज़ु ऐज़न बाज़ल उमूर, कि ये जो अभी हमने हदीस बयान की है जाफ़र के मुतल्लिक़ के कुम्मियों का जो है वो एक दूसरा वफ़द आया था, और कहते हैं कि ये हदीस पहली वाली हदीस के मुशाबे है कि उसमें भी जो वफ़ात का टाइम था उस टाइम पे एक वफ़द आया था, और ये वफ़ात के कुछ टाइम के बाद क्या दूसरा वफ़द आया। तो इस हदीस से मुसन्निफ़ कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं, और जिसमें जो जाफ़र का किरदार है वो बड़ा जो है वो वाज़े होकर हमारे सामने आता है, और हम उन उमूर की तरफ और उन बातों की तरफ यहाँ पे इशारा कर देते हैं पॉइंट्स बना के कि इस हदीस से हमें क्या चीज़ जो है वो समझ आती है। सबसे पहले मुसन्निफ़ कहते हैं कि ये बात हमारे सामने आती है कि एक गिरोह ऐसा था उस टाइम पे कि जिसका इस बात के ऊपर इसरार था, और वो ये चाहते थे कि जाफ़र जो है वो इमाम के लिए मुअय्यन हो जाएं और वही क्या हूँ हमारे इमाम हो। इसी वजह से जो भी वफ़द आता था वो पूछता था, तो वो सारे के सारे जो है वो लोग जो होते थे वहाँ पे, जो इमाम हसन रज़ी इस्लाम के बाहर जो थे और एक जमात और गिरोह था, वो सारे यही कहते थे कि जाफ़र जो है वो इमाम है, आप जो है सारे उनकी तरफ जाओ। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ कहते हैं बहुत सारे जो है वो सवाल पैदा होते हैं और सवालिया निशान यहाँ पे लगते हैं। उसमें से सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो गिरोह है इसके बावजूद कि जो है वो जाफ़र की जो है वो अहलियत सब के लिए वाज़े है कि एक नाअहल बंदा है, इसके बावजूद ये क्यों चाह रही है कि जो है वो जाफ़र इमाम जो है वो बन जाए। एक ये सवाल, जबकि जो है वो ये बात वाज़े है कि जाफ़र जो है वो तमाम हालात में जो है वो नाकाम हुआ है, फ़ेल हुआ है। जनाजे के मौके पे भी जो है वो उसका जो मतमे नज़र था, जो वो चाह रहा था, वो भी नहीं हो सका। कुम्मियों के जब पहला वफ़द आया उस टाइम भी जो है वो उसको नाकामी हुई, अपना जो है वो कुछ नहीं कर सका। इसके बाद जब कुम्मियों का दूसरा वफ़द आ रहा है तो फिर ये लोग जो है वो क्यों कह रहे हैं, इसको लोगों को क्यों बता रहे हैं कि जाफ़र की तरफ रजू करो। तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा वहाँ पे गिरोह ऐसा था कि जिसका जो है वो इस बात में किरदार रहा है, और वो जो चाहता था कि इमामत की जो हकीकी शक्ल सूरत जो है वो उसे बिगाड़ दिया जाए और इस किस्म के लोग जो है वो शियों को क्या है इमाम बन जाए। और दूसरी बात जो यहाँ पे हमारे लिए वाज़ेह होती है कि जाफ़र जो है वो शियों की जो है वो तकज़ीब करता है। यानी पहले कुम्मियों के जब गिरोह आए थे वहाँ पर भी उनको झूठा कहा था कि तुम जो है वो मेरे भाई के ऊपर झूठ बोलते हो, कि वो तुम्हें नाम बताया करते थे कि ये किस किस का माल है। और दूसरी दफ़ा जब शियों का गिरोह आया तो यहाँ पर भी क्या है उनको जुठलाया है। यानी सूरत हाल क्या बन रही है कि जाफ़र के अंदर ख़ुद इमाम की सिफ़ात हैं नहीं कि इमाम वाली सिफ़ात हों, और इसके बावजूद ये उल्टा जो है वो शियों को क्या है तकज़ीब कर रहा है कि तुम जो है वो झूठ बोल रहे हो, इमाम जो है वो इस तरह का नहीं होता कि जिसको जो है वो इस तरह की गैब की बातों का क्या है पता हो। तो लिहाजा मुसन्निफ़ कहते हैं कि अलैसल अफ़ज़ल, कि क्या ये बात ज़्यादा बेहतर नहीं थी कि वो ख़ुद ये ऐलान करता कि मुझे इसका नहीं पता। यानी वो लोग जब ये कहते कि भाई हमें आप नाम बताओ किस किस माल है, तो जाफ़र ये कह देता मुझे नहीं पता। ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि तुम जो है वो झूठ बोलते हो और मेरा जो भाई है वो इस तरह के काम जो है वो नहीं करता था। ये बात है। और तीसरा इसमें नुक्ता आपके लिए इस हदीस में कहते हैं ये चीज़ वाज़ेह आ जाती है कि जाफ़र की ये जो है वो मुकम्मल कोशिश रही है कि जो कुम्मी माल लेकर आए हुए थे कुम से वफ़द, उस माल को वो क्या अपने कब्ज़े में ले, और जुल्म की वजह से ज़बरदस्ती जो है वो अपने कब्ज़े में ले, जबकि वो जानता था कि जो है वो ये माल मेरे लिए नहीं है और मेरा इसके ऊपर हक़ नहीं बनता। और कहते हैं मुसन्निफ़ कि ये वाज़ेह दलील है कि ये एक ऐसा इंसान था कि जिसको कोई परवाह नहीं थी कि माल हराम जो है वो मैंने खाना है या माल हलाल खाना है। वलअल्लहु लौ कान यक़बिज़ मिनहुमुल अम्वाल लकान यसरिफ़ुहा फ़ी ख़ुमूरिही व फ़ुजूरिही। मुसन्निफ़ कहते हैं कि शायद अगर ये माल उनसे कब्ज़ा में ले लेता तो माल कहाँ पे ख़र्च करता, वही अपनी शराब में और अपने फ़िस्क़ फजूर के कामों में भी क्या है ख़र्च करता। ये तीसरा पॉइंट इससे समझ आता है। चौथी चीज़ जो हमारे लिए वाज़ेह आती है कि जाफ़र जो है वो इन शियों की ज़िद में आके, इन शियों के ख़िलाफ़ आके जो है वो बादशाह के पास जाता है, और उस टाइम की जो हुकूमत है
उनसे जो है वो मदद क्या तलब करता है, और वहाँ पे बाकायदा वो 20 दिनार भी लेकर जाता है ताकि वो उसे इमाम बनाए, और ये भी कहता है कि ये वफ़द जो है वो मुझे पैसा नहीं दे रहा, और ताकि जो है वो इस तरह की सूरत हाल हो। लेकिन यहाँ पर भी जो है वो जाफ़र को मुँह की जो है वो खानी पड़ती है, यानी मिस्कीन हाज़ल जाहिल, ये ताबीर इस्तेमाल करते हैं कि ये बड़ा जाहिल है और मिस्कीन है कि किस तरह के जो है वो वसाइल को वो इस्तेमाल कर रहा है, पैसा दे के वो चाहता है कि मैं जो है वो इमाम बन जाऊँ और लोग जो है वो मेरे साथ जो है मुतमस्सिक हो जाएँ। तो लिहाजा जो है वो मुसन्निफ़ कहते हैं कि ये जो जाफ़र के इस तरह के किरदार आ रहे हैं सामने, ये कोई हैरत की बात नहीं है। कहते हैं कि हमें तो कोई ताज्जुब नहीं है कि जाफ़र के इस तरह के तसर्रुफ़ात हैं, अपने आप को बड़े मनसब पे रखना चाहता है। उसकी क्या वजह है कि फ़क़द राइना फ़ी ज़मानिना अमसाल जाफ़र अल-फ़ाक़िदीन लिश्शाबिय्यत व सुन्नत तय्यबत। ये तो हम अपने ज़माने में भी देखते हैं कि जाफ़र जैसे कुछ लोग होते हैं कि जिनके पास जो है वो ना आवाम की हिमायत होती है और ना ही कोई अच्छा किरदार होता है। इसके बावजूद वो चाहते हैं कि जी जो बड़े बड़े हुक्काम हैं, बड़े बड़े जो सीटें हैं, उस सीट के ऊपर वो लोग हों, लोगों को जो है वो चला रहे हों, लोग उनके ताबे हों। ये तो कहते हैं आजकल के शियों की भी यही सिफ़त है। तो हमें तो ये चीज़ कोई ताज्जुब खेज़ नहीं लगती कि जाफ़र इस तरह क्यों कर रहे हैं। और पाँचवां और आखिरी नुक्ता मुसन्निफ़ कहते हैं कि जो अब्बासी हुक्मरान है उसकी जो ज़हानत है और जो इमामत के बारे में उसकी मार्फत है वो खुल के क्या सामने आती है कि वो इस बात को समझता है कि इमामत का जो अक़ीदा है शियों के नज़दीक वो इस तरीके से कामिल है और इस तरीके से मासूम और साहिब किरदार लोगों को ये इमाम कहते हैं कि वो बंदा ये समझ चुका है कि उसके लिए मुमकिन ही नहीं है कि इसको वो जो है वो तब्दील कर दे। वो जितना भी पैसा लगा दें, कोई एक बंदा वहाँ पे खड़ा कर दें लोगों के इमाम के लिए, उसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो इमामत के मफ़हूम को तब्दील कर लें, इमामत की शराइत को जो है वो तब्दील कर लें। तो ये उसके लिए क्या है, कहते हैं कि हाकिम अब्बासी को ये बात क्या पता चल चुकी थी। इसी वजह से जो है वो उसने जाफ़र से ये कहा था कि भाई ये लोग तो कासिद बन के आए हैं, इन्होंने तो जो वही बात करनी है जो इनको कही गई है। और बाकायदा जो है वो वहाँ पे कुछ लोग भी दिए इनको सपोर्ट में, जो गार्ड्स वगैरह जो उनको क्या है शहर से बाहर लेकर गए ताकि ये जाफ़र का गिरोह है उससे क्या है वो बच जाएँ। तो इससे ये बात कहते हैं कि वाज़ेह हो जाती है कि ये उस टाइम के हुक्मरानों को भी पता था कि इमामत का एक ऐसा इशू है और ऐसा साहिब कमाल मर्तबा है कि हम जितना भी पैसा लगा लें, कुछ भी कर लें, सारा जो है वो फजूल जाएगा, और इस तरह से जो है वो किसी को जो है वो इमाम के तौर पे क्या मुतारिफ़ हम नहीं करार दे सकते। और ये बाकायदा जो है वो लुत्फ़ इलाही है। वबाद हाज़ा कुल्लिही, इस सारी चीज़ों के बाद भी तारीख़ ये कहती है कि जाफ़र अपने जो है वो इसी दावे के ऊपर बाकी रहता है कि मैं इमाम हसन अस्करी इस्लाम का वाहिद वारिस हूँ और उनकी कोई औलाद नहीं है। जब औलाद नहीं होती तो फिर भाइयों को मीरास मिलती है और लिहाजा मैं जो है उनकी मीरास का हूँ हकदार हूँ सबसे बड़ा, और मैं ही क्या हूँ इमाम हूँ। तो ये चीज़ कहते हैं कि आपके सामने आ जाती है कि जाफ़र की जो हट दर्मी है और अदम तक़वा ये चीज़ बाकी रहती है। और यहीं से मुसन्निफ़ कहते हैं कि वो जो हमने रवायात शुरू में पढ़ी थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बाकी अहले बैत अलैहिस्सलाम के अफराद ने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया है, वहाँ पे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रवायत है वो आपको अभी कह रहे हैं कि सही वाज़े हो के सामने आएगी कि जिसमें जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये फरमाया करते थे कि क़ाइमु हाज़िल उम्मा हुवा तासिउ मिन वुल्दी व हुवा साहिबुल ग़ैबा, कि इस उम्मत का जो कायम होगा वो मेरी औलाद में से नामा होगा और वो गैबत वाला होगा। व हुवल्लज़ी युक़स्समु मीरासुहु व हुवा हय्युन, कि ये वो मेरे औलाद में से नामा इमाम होगा कि जिनकी मीरास को तकसीम कर दिया जाएगा जबकि वो ख़ुद क्या होंगे, ज़िंदा होंगे। तो ये कहते हैं ये बड़ी वाज़ेह सी बात है कि इमाम हसन अस्करी इस्लाम का बेटा जो है वो ज़िंदा है, इसके बावजूद उनकी मीरास को तकसीम कर दिया गया। यानी यही जो जाफ़र है ये उस मीरास के ऊपर क्या हो गया, कब्ज़ा हो गया। जितना पैसा वगैरह था, जितनी जो प्रॉपर्टी वगैरह थी उसके ऊपर जो सारे के सारा काबिज़ जो है वो जाफ़र क्या बन के रह गया। इस दो हदीसों को मुकम्मल करने के बाद मुसन्निफ़ एक उन्वान बांधते हैं आक़िबत व अमर जाफ़र, के जाफ़र का जो आखिरी टाइम है वो कैसा गुज़रा और इसकी जो आक़िबत है वो कैसी हुई। यहाँ पर मुसन्निफ़ कहते हैं कि मुहद्दिसीन का ये इख्तलाफ मौजूद है और बाज़ मुहद्दिसीन का ये नज़रिया मौजूद है कि इन्नहु ताबा व रजा अन ग़य्यिही वस्तक़ाम अमरुहु, कि इस जाफ़र ने जो है वो तौबा कर ली थी और अपनी गुमराही से जो है वो वापस पलट गया था और इसे पता चल गया था कि मैं मुनहरिफ हूँ
और फिर जो है वो सिरात मुस्तकीम के ऊपर जो है वो आ गया था। अब मुसन्निफ़ कहते हैं उन लोगों की जो मरकज़ी दलील है कि जो ये दावा कहते हैं कि जाफ़र जो है वो सीधा हो गया था, तौबा कर ली थी, उनके पास जो मरकज़ी दलील है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का एक ख़त है जो कि इसहाक़ बिन याक़ूब ने बहुत सारे सवालात पूछे थे। तो इसहाक़ बिन याक़ूब यानी इस बात से कहते नज़र कि ये रावी ज़ईफ़ है या जो भी है, मुसन्निफ़ दलालत की क्या बहस करते हैं कि इसहाक़ बिन याक़ूब को जो ख़त लिखा था उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। तो उसमें इमाम ने महदी अलैहिस्सलाम के ये जुमले हैं कि वह अम्मा सबील अम्मी जाफ़र व वुल्दिही फ़सबील इख़वत यूसुफ़, कि मेरे चचा जो जाफ़र हैं और उनकी जो औलाद हैं उनका जो सबील है और उनका जो एक किस्म का रास्ता है वो वही रास्ता है कि जो हज़रत यूसुफ़ के भाइयों का था। ये जुमला है कि जो हज़रत यूसुफ़ के भाइयों का रास्ता था वही रास्ता जो है वो मेरे चचा जाफ़र और उसकी औलाद का है। तो यहाँ से कहते हैं मुसन्निफ़ कि उन लोगों ने इस्तदलाल किया कि भाई हज़रत यूसुफ़ के भाई कौन थे, उन्होंने तौबा कर ली थी, जब वो तौबा कर ली थी ठीक हो गए थे। तो यहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम ये फरमाना चाहते हैं कि जाफ़र और उसकी औलाद भी क्या ठीक है, ये लोग भी क्या तौबा कर चुके थे। यानी ये जो तशबीह है, ये तशबीह देने के पीछे जो वजह है इसी तौबा को क्या है बयान करना है। लेकिन मुसन्निफ़ कहते हैं कि भाई इस तशबीह से हमें कैसे तौबा की समझ आती है। तशबीह ये भी हो सकती है कि वो जिस तरीके से हज़रत यूसुफ़ के भाई जो है वो नाफरमान निकले, उन्होंने अपने भाई की जो है वो इज़्ज़त नहीं की और उल्टा उसके ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हो गए, तो ये भी तशबीह हो सकती है। तौबा वाली तशबीह यहाँ से कैसे साबित होती है, जबकि हज़रत यूसुफ़ और उनके भाइयों की जो तौबा है उसके बारे में बाकायदा कुरान की आयत नाज़िल हुई है। और ये कुरान की आयत जो है वो सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 97 और 98 है कि ये सारे जो भाई हैं वो अपने वालिद के पास है। क़ालू या अबाना अस्तग़फ़िर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन, क्या है हमारे वालिद हमारे गुनाहों की तौबा करें, अल्लाह से तौबा जो है वो तलब करें, हम ख़ताकार हैं। क़ाल सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, और फिर उनके वालिद ने भी यही कहा था कि मैं जो है वो अपने रब से तुम्हारे लिए तौबा तलब करूँगा और वो जो है वो गफ़ूरुर रहीम है। ये बाकायदा तौबा का जो ज़िक्र है अलग आयत में आया, तब जाकर जो है हम इस बात के कायल हुए कि हज़रत यूसुफ़ और उसके हज़रत यूसुफ़ के जो भाई थे उन्होंने जो है वो तौबा कर ली थी। अगर ये अलग से आयत नाज़िल ना होती तौबा वाली तो फ़कत ये कहना कि वो जी हज़रत यूसुफ़ के भाइयों की तरह हैं, इससे जो है वो तौबा साबित नहीं होती। लिहाजा मुसन्निफ़ आखिरी लाइन ये लिखते हैं कि वलाकिन हुना ला युस्तफ़ादुल इस्तिग़फ़ार व तौबत मिन जाफ़र, कि इमाम अलैहिस्सलाम के ये जुमले हैं कि जाफ़र का मामला वही है जो हज़रत यूसुफ़ के भाइयों का था, इससे जो है वो इस्तिग़फ़ार और तौबा साबित नहीं होती। और सही ये है कि हम ये कहें कि यहाँ पे जो वजह शबाहत है वो वाज़ेह नहीं है तौबा के हवाले से, एक गैर वाज़ेह सी बात है, मशकूक और ज़न्नी सी बात है। वल्लाहुल आलिम आखिर पे लिखते हैं कि अल्लाह को बेहतर पता है कि जाफ़र ने तौबा की थी, ये तौबा नहीं की थी। बहरहाल मुसन्निफ़ ने जो है वो उसे तवाब जो है वो नहीं माना, तौबा वाला जो है वो नहीं माना। यहाँ पे जो है वो मुसन्निफ़ जाफ़र के मतलब गुफ्तगू को मुकम्मल करते हैं और आगे नावी फ़सल जो है वो नवाब अरबा के नाम से बांधते हैं और फिर वहाँ पे नाबिन के जो है वो हालात और सारे किस्से क्या है शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह तौफ़ीक रही तो हम अगले दर्सों में क्या इसको बयान करेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।